अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग को एक अमीबा खा सकता है तो शायद ये बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन केरल में एक ऐसी बीमारी लोगों की मौत की वजह बन रही है। इस बीमारी ने सभी को हैरान कर दिया और इसके पीछे की वजह है ब्रेन ईटिंग अमीबा, मतलब दिमाग को खाने वाला अमीबा। डराने वाली बात यह है कि इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से अब तक केरल में 19 की मौत हुई है। यह ब्रेन ईटिंग अमीबा आपकी नाक के रास्ते घुसता है, फिर दिमाग में मौजूद टिश्यू को नष्ट करता है और धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जाता है। केरल में बढ़ते हुए इसके मामलों को देखते हुए अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने निगरानी बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, कैसे अटैक करता है, कहां अटैक करता है और क्यों इससे मौत होती है, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से भी ज्यादा घातक बीमारी जो अब इस दुनिया में पैर पसार रही है, उसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसे हम दिमाग को खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। इस बीमारी को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि एक बार ये किसी इंसान के दिमाग को जकड़ ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा अगर इंसान के दिमाग में पहुंच जाए तो पहले इंसान कोमा में जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के रास्ते घुसता है, दिमाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, दिमाग में मौजूद टिश्यूज को नष्ट करता है। लक्षण शुरू होने के बाद संक्रमण तेजी से फैलता है, जिसके बाद दिमाग में सूजन हो जाती है, मरीज कोमा में चला जाता है और ज्यादातर मामलों में 9 दिनों में ही मौत हो जाती है। यही वजह है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से मरने वालों की दर 98% है। मतलब अगर यह बीमारी 100 लोगों को होती है तो उसमें से 98 लोगों की मौत हो जाती है। दिमाग खाने वाली बीमारी एक अमीबा होता है जिसको नाम है निगेलिया फॉलरी। ये निगेलिया फॉलरी, ये अमीबा जो है ये ब्रेन के अंदर घुस जाता है और ब्रेन के अंदर एक दिमागी बुखार करते हैं जिसको हम अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी से क्या होता है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है, दौरे पड़ते हैं, बेहोशी होता है, पैरालिसिस आता है और जान को खतरा होता है। एक की बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसकी मोर्टेलिटी काफी हाई है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो इसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 100% है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा इतना छोटा होता है कि आपकी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसका संक्रमण महज 2 हफ्तों में ही इंसान की जान ले सकता है। और अब इसी दिमाग खाने वाले अमीबा ने केरल में अपने पैर पसार लिए हैं। केरल में इस बीमारी के 70 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। Certainly after the Nipah outbreak, specifically after the Nipah outbreak of 2023, so we gave the strict direction to check every encephalitis case. So to report every encephalitis case. And also we have asked the practitioners to check what is the cause of that encephalitis. If they find amoeba, they will start the treatment for amoebic meningoencephalitis, which saves lives. इससे पहले साल 2024 में भी केरल में इस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई थी, जिसमें 61 मामले और 19 मौतों की पुष्टि हुई थी। हालांकि साल 2016 से 2022 तक इस संक्रमण के केवल 8 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन साल 2023 में यह संख्या बढ़कर 36 तक पहुंच गई थी, जिसमें 9 मौतें हो गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये दिमाग को खाने वाला अमीबा इंसान में कैसे आसानी से घुस जाता है, और इसी सवाल को लेकर हम पहुंचे दिल्ली एम्स की डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के पास। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है और इसका मुख्य कारण होता है अशुद्ध पानी। अगर हम अशुद्ध पानी में तैर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी जैसे तालाब है, बैक वाटर्स है, रुका हुआ पानी है, इसमें अगर अकैंथामीबा के ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर आप उस पानी में तैर रहे हैं या उस पानी का सेवन कर रहे हैं तो आपको अकैंथामीबा हो सकता है। और ये अगर ब्रेन में घुस जाए ये बहुत ही खतरनाक होता है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है न बचें, तो इसीलिए ऐसे पानी में ना घुसे जो कंटामिनेटेड हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा के संक्रमण के बाद प्रारंभिक लक्षण दिखने लगते हैं, जिसमें सिरदर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और दौरे आना प्रारंभिक है, और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यही वजह है कि इसका समय पर पता चलना जरूरी है। अगर हमारे पास हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, इसका हम टाइमली डायग्नोसिस कर लेते हैं और इसका डायग्नोसिस का है CSF के टेस्ट के द्वारा। इस CSF के टेस्ट में अगर हमको ये अमीबा मिलता है तो हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट से इसका इलाज संभव है।
तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो, और अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है तो हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट से मरीज की जान को बचा सकते हैं। पहले जो कहते थे कि इसकी मोर्टेलिटी 100% है, ऐसा नहीं है। और रिसेंटली केरला में जहां पे उनके पास हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन था, उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस किया, अर्ली लंबर पंक्चर किया और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, इस बीमारी से इसकी मोर्टेलिटी काफी कम हो गई है। वैसे तो भारत में ये कोई नई बीमारी नहीं है, कई सालों से इसके मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में इन मामलों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। डर की बात यह भी है कि इस बीमारी का दायरा अब केरल से बढ़कर अन्य राज्यों तक भी पहुंच रहा है। ICMR के मुताबिक साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद दिमाग को खाने वाले अमीबा के संक्रमण में उछाल देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं कुदरत के कहर को लेकर, क्योंकि पहाड़ों पर कुदरत लगातार कहर बरपा रही है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा। देवभूमि में एक के बाद एक बादल फाड़ तबाही मची है। बादलों के फटने की वजह से सैलाब आया है और बार बार सैलाब आ रहा है, जिसकी गवाही आप स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हाल ही में सहस्त्रधारा में बादल फटा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिंदगी को पटरी पर लाने काम चल रहा था, लेकिन चमोली में बादल फटने से एक बार फिर तबाही की तस्वीरें दिखाई पड़ी। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही, सैलाब दे रहा खौफनाक गवाही। कुदरत के कहर के आगे बेबस इंसान। आसमानी आफत से खतरे में जान। मलबे का ढेर, टूटे हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर और लापता लोग। ये खौफनाक तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली की, जहां 2 गांवों में बादल फटने के बाद मंजर कुछ इस तरह का है। पानी का सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। कुदरत का कहर क्या होता है, अगर किसी को जानना है तो चमोली के नंदानगर की इन तस्वीरों को देखें। यहाँ टूटे हुए घरों के बीच पानी का उफान बर्बादी की लकीर खींच रहा है, और यही सैलाब जब आगे बढ़ता है, अपनी दिशा बदलता है, तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। इस समय हम नंदानगर के उस क्षेत्र में है जहां देर रात लगभग 1:30 बजे बादल फटने की घटना हुई, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो पहाड़ है यहाँ से वो बादल फटा है, और इस बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरे लोगों के घरों में आ गया। और आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये मलबे का ढेर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, और जब मलबा आया तो पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे अभी तक पूरे क्षेत्र में 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि NDRF, SDRF, लोकल जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को खोजने का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक एक शव यहाँ पे बरामद हो चुका है, जो स्थानीय लोगों ने देखा, और उस शव यहाँ पे रखा गया है। और क्योंकि नंदप्रयाग से नंदानगर तक का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।